जब मेरी छोटी बहन को होश आया तो वह सबसे पहले बड़े भैया का नाम लेने लगी। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा, तुम्हारी ऐसी हालत बड़े भाई ने की है और फिर भी तुम उसको पूछ रही हो। फिर जो मेरी छोटी बहन ने बताया उसको सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने बताया कि अपनी सहेली के घर गई थी, सहेली घर पर नहीं थी तो उसके भाई ने मेरे साथ ज़बरदस्ती गलत काम किया था। फिर जैसे तैसे मैं घर आई तो भैया घर पर थे। मैंने उन्हें यह सारी बात बताई। तब भैया गुस्से में सीधा मेरी सहेली के घर चले गए, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसने मुझे यह भी बताया कि दीदी आपको नींद में चलने की बीमारी है, इसलिए भैया रात को कमरे में आकर तुम्हें देखते थे और इसी डर की वजह से कि कहीं तुम मुझे कमरे में छोड़कर चली न जाओ, अकेले की डर की वजह से कभी कभी भैया मुझे अपने कमरे में लिटा लेते थे। लेकिन भैया ने मुझसे वचन लिया था कि मैं कभी भी आपको इस बीमारी के बारे में ना बताऊं, क्योंकि डॉक्टर ने इस बीमारी को बताने के लिए साफ मना किया था और भैया यह नहीं चाहते थे कि आप सच जानकर दुखी रहें। आपकी इस बीमारी की वजह से बड़े भैया ने अभी तक शादी नहीं की ताकि वो आपका अच्छे से ध्यान रख पाएँ और आप जल्दी से ठीक हो जाएं। वो हमें ही बच्चों की तरह मानते हैं। सच जानने के बाद तो जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई हो और मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि मैंने अपने भाई पर शक करके पुलिस को फ़ोन किया था और मैंने अपने भाई पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि मेरे भाई ने छोटी बहन के साथ नशीली चीज़ मिलाकर उसके साथ गलत काम किया है। मेरे इस बयान से पुलिस भैया को पकड़कर जेल ले गई थी। बिना सच को जाने मैंने अपने हीरे जैसे भाई पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने जल्दी से अपने भैया को जेल से निकलवाया और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई और अपनी गलती की अपने भाई से माफ़ी मांगी। फिर मेरी बहन के बयान से पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया जिसने मेरी बहन के साथ गलत काम किया था। इन सब से मुझे एक सीख मिली कि ज़रूरी नहीं कि आंखों से गलत दिखने वाले हर काम के पीछे मकसद गलत ही हो, सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। इसलिए हमें कोई भी फैसला सोच समझकर ही लेना चाहिए।